हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है साधारण ब्याज का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इससे पहले हम मैकेनिकल इंजीनियर का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फिजिक्स का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और जो है मोशन टॉपिक और मेजरमेंट, ये जो है दोनों टॉपिक जो हो गया फ्रेंड, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा होगा MVI और MVI रिक्वायरमेंट 2020, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं लाभ और हानि का भी प्रिपरेशन करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ भी प्लेलिस्ट पे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो इतना का मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स वर्तमान में। और मैं आज जो करवाने वाला हूँ तो वो जो है साधारण ब्याज का है फ्रेंड्स। ये जो है MVI में जो अंकगणित है सिलेबस, उसमें से जो है साधारण ब्याज, लाभ और हानि और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे जो है सवाल आता ही आता है फ्रेंड्स। तो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो आने की संभावना है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में, तो मैं जो है उसका प्रिपरेशन करवा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखेंगे और पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे जो है क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। और बिहार से जो भी रिक्रूटमेंट आता है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और आज का जो है प्रिपरेशन है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो क्या है साधारण ब्याज, ये जो है आप बारीकी तरह से समझेंगे और मेरा काम रहेगा कि हम जो है बहुत ही कोशिश रहेगा मेरा कि बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो पहले जानना है साधारण ब्याज में फ्रेंड्स कि इसके बेसिक से पहले हमें जानकारी लेनी होगी। तो पहला है क्या, इसमें मूलधन होता है यानी कि मूलधन को हम लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं P से, यानी कि P बोले तो प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। और आपको जानना पड़ेगा कि मूलधन क्या होता है। तो मेरा जो अपना राशि होता है, हम किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे मानना है आपको कि किसी व्यक्ति को आप कर्जा दिए या किसी व्यक्ति से कर्जा लिए। तो आप जो है किसी व्यक्ति से जब कर्ज लेते हैं तो मानते हैं 2000 रुपया कर्ज लिए, तो वो जो है आपका अपना जो है, या फिर किसी व्यक्ति को 2000 रुपया दिए तो वो अपना धन हुआ आपका 2000 रुपया। और उसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट पे आप लिए चाहे दिए, मानते हैं कि 2% या 5% के हिसाब से लिए, सैकड़ा के हिसाब से, तो जो है हुआ आपका दर। और वही मिलाकर अगर आपको आप लीजिएगा या दीजिएगा तो मूलधन, अपना धन आपका, और प्लस में उस पर जो परसेंटेज लगाकर जो आप दिए थे तो वो वाला, तो मूलधन और प्लस में आपको जो ब्याज देगा तो उसको मिला के हम उसको बोलते हैं मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन बोल सकते हैं फ्रेंड्स उसको, यानी कि हम बोल सकते हैं अमाउंट। ठीक है, उसको जो है A से इंडिकेट करते हैं। तो इतना चीज़ आपको समझना होगा। तो दर भी समझ गए कि हम सैकड़ा के हिसाब से देते हैं 2% या 5% के हिसाब से, तो मेरा हुआ दर हुआ परसेंट इस हिसाब से, या फिर किसी अपना जो है एक रेट के अनुसार परसेंटेज के अनुसार देते हैं। तो दर को जो है हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। रही समय की बात, तो एक निश्चित समय के लिए हम कर्ज को लेते हैं या देते हैं तो उसको बोलते हैं समय, यानी कि समय बोलते हैं। यानी कि समय को किससे सूचित करते हैं फ्रेंड्स, N से सूचित करते हैं। तो अब जो है कि मुझे आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। अब जो है जब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न बनाने से पहले आपको एक फार्मूला जो है वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, एक छोटी सी फार्मूला
SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी में बता दे तो मूलधन गुना दर गुना समय है ना बटा 100। तो ये जो है फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है जब सवाल शुरू करेंगे तो यहाँ से ही सवाल जो है जो प्रश्न शुरू करेंगे तो उसका सलूशन यही फार्मूला से पहले होता है। तो आपको जो है ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा और बटा 100। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न की ओर। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि अधि मूलधन को, इस प्रश्न को गुना वाले प्रश्न में, प्रश्न ये जो फ्रेंड्स गुना वाले जब प्रश्न है वो जो है एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, है ना। जैसे कि यदि किसी, मान लीजिएगा कि यदि किसी मूलधन को, ठीक है, यदि किसी मूलधन को 4 गुना, ठीक है, यदि किसी मूलधन को 4 गुना या फिर 2 गुना या फिर 3/4 गुना या कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं। प्रश्न क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझिएगा। कह रहा प्रश्न, पहले आप समझिएगा कि यदि किसी मूलधन को 4 गुना दर को, है ना, किसी मूलधन के 4 गुना दर को 3/4 गुना तथा समय को 5/3 गुना से जो है बढ़ा दिया जाए, है ना, 3/4 गुना तो समय को जो है 5/3 गुना से जो है बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो है गुना और बढ़ाने घटाने वाला प्रश्न है फ्रेंड। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार बनाते हैं वो आप समझिएगा। क्या कह रहा कि किसी मूलधन को 4 गुना और दर को जो है 3/4 गुना, है ना, तथा समय को 5/3 गुना जो है बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना से बढ़ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में पहले जो गुना दिया हुआ है गुना करेंगे सिंपल, उसके बाद में दूसरा गुना, पहले इस तरह के प्रश्न में लिख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा इस तरह पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा किसी मूलधन को 4 गुना, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, पहला गुना कितना है, फर्स्ट गुना 4 है, दूसरा बोल रहा है से बढ़कर कितना हो गया 3 गुना 4 से बढ़कर कितना हो गया, मतलब बढ़ रहा है, तीसरा गुना हो गया 5/3 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में बस इसी तरह करते हैं। तो जो है इससे कटा दीजिए, इससे से कटा दीजिए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 गुना। तो बस यही हमारा आंसर है। इस तरह के प्रश्न में गुना जो है बढ़ते जाता है, मूलधन की गुना जो है ना बढ़ते जाता है, तो उसको हम पहला गुना, दूसरा गुना और तीसरा गुना जो है पहले लिख लेते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हम क्या करते हैं, पहला गुना को पहला स्थान पे, दूसरा गुना को दूसरा स्थान पे और तीसरा गुना को तीसरा स्थान पे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा गुना को तीसरा स्थान, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कट गया, तो जो है कितना गुना हुआ 5 गुना। तो आशा करते हैं ये जो आपको समझ आया होगा। और ये जो है, तो चलिए इसी तरह का जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या करा फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न कि यदि जो है, यदि मूलधन को 5 गुना के दर को, है ना, यदि मूलधन की 5 गुना दर को 3/4 गुना तथा समय को क्या करा, तो पहले इसी तरह कर लेंगे, 1 + 2 + 3। क्या कह रहा कि किसी मूलधन के दर को 4 गुना को बढ़ाकर 8/4 गुना कर दिया गया और उसको बढ़ाकर फिर कितना कर दिया, यहाँ पर गुना कर लीजिएगा फ्रेंड, बढ़ाकर कितना कर दिया गया 9/8 गुना कर दिया गया। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना हो गया 9 गुना।
तो आशा करते हो ये जो है 2 प्रश्न बनाए हैं, आपको पूरी समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में 4 गुना बढ़ा, फिर बढ़कर इस तरह जो है गुना वाला प्रश्न में इस तरह आएगा कि यदि मूलधन को 4 गुना के दर से, है ना, फिर उसको जो है 8/4 गुना कर दिया जाता है, फिर जो है तथा समय को 5/9/8 गुना कर दिया जाता है ना, तो जो है वह जो है अगर बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज का जो है साधारण ब्याज कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में ऐसे हम बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा फ्रेंड्स, देखिएगा, कह रहा कि जो है कोई धन P को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर R% की दर से T वर्षों का ब्याज तथा दूसरे भागों पर R% के दर से T2 वर्षों का ब्याज जो है ब्याज बराबर होता है। तो इस तरह के प्रश्न में फ्रेंड्स आने की कि कोई भी धन को जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कोई भी धन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक T1 वर्ष के लिए, एक T2 वर्ष के लिए, एक R1% के दर से, एक R2% के दर से। इस प्रकार अगर प्रश्न कहे कि जो है कोई भी धन को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, अगर भाग वाला प्रश्न आवे कि 2 भागों में बांटा जाता है, एक को R% पहले वर्ष के लिए, दूसरे को R2% जो है दूसरे वर्ष के लिए। तो इस तरह के प्रश्न में जो है पहले हम धन को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में एक यहाँ धन P1 धन और ये P2 धन, और जो है इसको क्या करते हैं कि पहला को क्या लिखा हुआ है कि पहले भाग पर जो है R1% के दर से, यानी कि R1% पहले को करते हैं, दूसरे धन को जो है R2% करते हैं। इसी तरह जो है समय को भी बांटेंगे T1 और T2। जाहिर सी बात है, पहला 2 भाग में धन बट रहा है तो R भी पहला भाग में बटेगा और T भी पहला भाग में बटेगा, R2 भी दूसरा भाग में बटेगा और जो है T2 भी दूसरा भाग में बटेगा। तो सारे सूत्र फिर होता है हमारा फ्रेंड्स P1 इंटू R1 इंटू T1। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ बता देते हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100। यहाँ हो जाएगा P2 R2 और T2 बराबर 100। 100 से 100 कटा और जो है यहाँ पर आप 100 से 100 कट गया यहाँ पे फ्रेंड्स। अब जो है क्या निकला हमारा कि P1 बटा P2 बराबर R2 और T2 बटा R1 और T1। ये निकला कैलकुलेशन करके। हमको निकालना था पहला और दूसरा धन निकालना था, तो पहला और दूसरा धन के मान ये निकला। तो ये भी आपको समझ आया होगा। तो इस तरह के प्रश्न में कि कोई धन जो है P को 2 भाग में बांटे, अगर बांटने वाला बात कहे, पहले को R1, दूसरे वर्ष में दूसरे को R2, पहले वर्ष में T1, दूसरे वर्ष में T2, इस तरह का सवाल आए तो इस तरह सवाल को जो है हम इस तरह जो है सोल्व करते हैं। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा कि कोई धन जो है P को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर जो है R1% के दर से जो है R1% के दर से T1 वर्ष का ब्याज तथा दूसरे भाग पर जो है R2% के दर से T2 वर्षों का ब्याज जो है ब्याज का अनुपात जो है ब्याज का अनुपात क्या होगा। ब्याज का अनुपात अगर जो है I अनुपात I2 हो तो बस उसी तरह बनाना है फ्रेंड्स। 2 भागों में धन को जो है 2 भागों में बांटना है। कोई P धन है उसको 2 भागों में बांटना है, तो P1 और P2। यहाँ पे R1 भी बटा R2 भी बटा T1 भी बटेगा, T2 भी बटेगा। ज्ञात क्या करना है, I1 और I2 का इंटरेस्ट ज्ञात करना है। I1 और
अनुपात I2। ठीक है, तो क्या होगा, बस उसी तरह निकालते हैं P1 R1 और T1, जैसे पहले निकाले थे। P1 R1 और T1 बटा 100 बराबर P2, दो भागों में बांटे इसलिए ऐसा कर रहे हैं, R2 और T2 बराबर 100। अब इसको क्या होगा, कट जाएगा 100 से 100, तो हमारा कितना निकलेगा। अब इसको जो है, तो हमारा P1 यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिएगा, तो हमारा निकलेगा P1 और P2 दो भागों में बांटे थे, तो उसका मान कितना निकला R2 T2, और ये जो है इससे गुना कर देंगे, ये ठो वाला, तो निकल जाएगा, यहीं तक आपको निकालना है, R2 T2 और R1 और T1, ये जो है निकलेगा। तो आशा करते ये भी आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, कि दो भागों वाला ऐसे बोले कि एक धन को जो है दो भागों में बांटते हैं T1 T2 R1 R2 के लिए, तो किस प्रकार निकालते हैं, तो जो है आपको ऐसे करना है। अब जो है फ्रेंड्स, ये जो है यही लास्ट क्वेश्चन था, यही प्रश्न था फ्रेंड्स, जो कि 4 प्रश्न हम समझाएं। इसी तरह जो है 4 या 5 के जो है लमसम में जो है 4 5 या 6 क्वेश्चन जो आपको हम डेली समझा सकेंगे, ताकि आपको फिर लोड ना पड़े और आपको समझ में भी आए। तो जो फ्रेंड्स, आप जो है अगर कोई तरह का क्वेरीज हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जो है उसमें जो है आपका क्वेरीज को जो है जो भी रहेगा क्वेरीज फ्रेंड्स, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।